इस क्वेश्चन में हमारे पास x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू पी एंड ये पूरा माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू क्यू इज इक्वल्स टू जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। अगेन मल्टीप्लायर्स क्या होंगे यहाँ पे, वही एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एम इंटू पी प्लस एक्स एन एल होगा ना, एल इंटू पी प्लस एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू आर। ओके, यहाँ पे हो गया ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसका पेयर लें तो हमारे पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल्स टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। ओके, तो इसका पहला पेयर लिए थे तो हमारे पास हो जाएगा, इसका फर्स्ट बोलूँ तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एल क्या है, एल इंटू इस न्यूमरेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर को, एल इंटू पी, पी कितना है एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस एम इंटू क्यू कितना है माइनस वाई इंटू माइनस वाई, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड और प्लस एन इंटू आर कितना है जेड इंटू यह जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एल एम और एन की वैल्यूज़ हमें बताने जो कि मेन काम है, बाकी ये सब तो वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है, बहुत इजी, कि अगर मैं एल की वैल्यू अगर मैं 1/x ले लूँ, एम की वैल्यू 1/y और एन की वैल्यू 1/z ले लूँ तो ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये सारे ऑलरेडी प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब एल की वैल्यू 1/x, एम की वैल्यू 1/y एंड एन की वैल्यू 1/z, तो वही हो जाएगा सिंपल से 1/x, इसकी जगह 1/y एंड इसकी जगह 1/z हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स और एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, जेड और जेड कैंसिल, ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया प्लस जेड, और यहाँ पे ध्यान से देखो ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस जेड, ये माइनस इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसको जब ज़ीरो करेंगे तो एल डी एक्स कितना है, एल डी एक्स ना, एल की जगह 1/x तो 1/x डी एक्स प्लस यहाँ पे एम डी वाई, एम है 1/y डी वाई एंड ऐसे ही 1/z डी जेड हो जाएगा ज़ीरो। इसको करेंगे इंटीग्रेट तो हमारे पास 1/x हो जाएगा log ऑफ x, इसका log ऑफ y एंड इसका log ऑफ z इस गोष्ट इसका सम कांस्टेंट, ये हो जाएगा log ऑफ x y z इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट C2। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में क्या है, वही चीज़, अगर दूसरा मैं इसी में देखूँ, अगर सपोज़ मैं इसका पेयर ले रहा हूँ, सपोज़ इसका और इसका पेयर ले रहा हूँ मैं यहीं पे, सोचो ये सेकंड पेयर है, सेकंड अगर पेयर लूँ मैं, इस जगह मैं डी जेड लिख दूँ, अगर मैं इसकी जगह डी जेड का लिखूँ कि है अपने पास डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ तो ये हो जाएगा। एंड सपोज मैं फिर से एल एम एन की वैल्यू चाहिए अलग अलग, तो यहाँ पे हो जाएगा अलग अलग, मतलब सेम भी हो सकती है बट उस तरह मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको इरेज करके फिर से इसी में कर लेते हैं। तो हमारे पास एल एम एन की वैल्यूज़ ऐसी चाहिए जिससे ज़ीरो हो जाए। ओके, तो जो कि ध्यान से देखो, इसकी मैं एल की वैल्यू अगर एक्स रख दूँ
यहाँ पे एक्स रख दूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ बना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको मैं वाई कर दूँगा तो भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि हाँ इसको एक्स कर दो, इसको वाई कर दो, एंड इसको जेड कर दो, ताकि एक्स स्क्वायर हो जाए, वाई स्क्वायर हो जाए, जेड स्क्वायर हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ देखना कि यहाँ पे वाई स्क्वायर तो यहाँ सिर्फ जेड है, यहाँ सिर्फ जेड है, यहाँ सिर्फ जेड है, मतलब इसको मैं एक्स करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, लेकिन ये बनेगा एक्स जेड, है ना, ये एक्स जेड बनेगा। तो यहाँ पे अगर जेड में अगर मैं जेड कर दिया तो जेड स्क्वायर बन जाएगा, और ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्स है, मतलब यहाँ सिंगल जेड है इन दोनों जगह, मतलब यहाँ पे एक्स और जेड बनेगा, यहाँ पे वाई और जेड बनेगा। वैसे इसको मैं अगर जेड को सिर्फ जेड रहने दूँ, जेड स्क्वायर ना करूँ, तो यहाँ पे भी जेड इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा एंड जेड इंटू वाई स्क्वायर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे मतलब एक्स करूँगा तो एक्स स्क्वायर वाई जेड बन जाएगा, और यहाँ पे वाई करूँगा इसको तो वाई स्क्वायर जेड बन जाएगा। उस तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू, इसकी एक्स रखता हूँ वैल्यू, और एम को बोलता हूँ वाई, एंड एन को 1 को सिर्फ बोलता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -1 होगा, अभी दिखाता हूँ कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इसको एक्स बोले तो मल्टीप्लाई होगा तो हो गया एक्स, ये हो गया सिर्फ एक्स स्क्वायर जेड, एंड यहाँ पे माइनस ऑलरेडी तो हो जाएगा, और इसका जो वाई है तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, एंड माइनस वाई स्क्वायर जेड हो गया, प्लस एन की जगह पे हम सिर्फ 1 लिख रहे हैं अगर, तो +1 तो जेड एक्स स्क्वायर हो गया, एंड माइनस जेड वाई स्क्वायर। और जब कैंसिल करना होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, इससे यहाँ पे है प्लस एक्स स्क्वायर जेड, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर जेड प्लस का ही, तो ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे भी ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो -1 लिखा, मतलब +1 था, इसको -1 कर दें, अगर +1 था -1 कर दें, एन की वैल्यू -1, मतलब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करें -1 के यहाँ पे। तो अगर इस तरह हम देखें, इस तरह अगर हो जाएगा तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर जेड प्लस का, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 0 हो गया। तो एल एम एन की वैल्यू हमारे पास ये आई, दूसरा पेयर, दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास ये आई, तो हो जाएगा एक्स वाई और ये है, तो हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस वाई की जगह, मतलब एम की जगह वाई है तो वाई डी वाई हो जाएगा, एंड एन की जगह -1 है तो -1 डी जेड, ये हो जाएगा 0। इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका, एन इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, बीच में प्लस, यानी -1 का सिर्फ जेड हो जाएगा, इज टू 0 का सम कांस्टेंट, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल है कैंसिल, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2z इज टू सम कांस्टेंट C1। ये हमारे पास हो गई दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, एक ये और एक ये। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक फंक्शन हो जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2z, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई, हाँ प्लस वाई स्क्वायर -2z। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी एक्स वाई जेड इज टू 0, ये हमारे पास हो गया आंसर।